बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरानी पायलट ने ईरान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया, खुद जंगी तैयारे समेत शहीद, जबकि ईरानी कौम की जानिब से खराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। क्या इस तैयारे को गिराने के लिए कोई इसराइली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई? इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब ईरानी सदर कतर के अहम तरीन दौरे पर जा पहुंचे हैं। इस दौरे को लेकर अमेरिका और सऊदी अरब के कान खड़े हो गए हैं। कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी हम आपसे आज की वीडियो में शेयर करेंगे। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, फिजाई हादसात के हवाले से एक मुकम्मल तारीख मौजूद है जिसमें दुनिया की सुपर पावर अमेरिका से लेकर छोटे से छोटा मुल्क जो कि फिजाई बेड़े रखता है, वो फिजाई हादसात की तारीख से भरा पड़ा है। पाकिस्तान में भी फिजाई हादसात पेश आ चुके हैं, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर आए रोज जंगी तैयारों के गिरने के हवाले से खबरें रिपोर्ट होती रहती हैं। किसी भी मुल्क के पायलट की ट्रेनिंग का सबसे पहला उसूल ये होता है कि अगर फिजा में तैयारे को कोई फनी खराबी पेश आ जाए या फिर तैयारा तबाह होने के करीब आ जाए तो अपनी जान से ज्यादा अजीज अपने हमवतनों की जान को बनाया जाता है। ईरान के पास अमेरिका के बनाए हुए F-5 जंगी तैयारों का एक बेड़ा मौजूद है, लेकिन ये तैयारे काफी ज्यादा पुराने हो गए थे क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से ईरान ने अमेरिका के उन पुराने तैयारों को जो कि F-5 के नाम से थे, उनको जदीद तरीन तैयारे बनाकर अपनी फिजाइया की जरूरियात को पूरा किया है। नाज़रीन इकराम, हम आपको मुतादिद वीडियोस में बता चुके हैं कि ईरान ने अरसा दराज से तकरीबन 3 दहाइयों से कोई नया जंगी तैयारा नहीं खरीदा। वो अपने इन्हीं पुराने तैयारों को अपग्रेड करके इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसके पास पहले से मौजूद थे। इस सिलसिले में ईरान ने अमेरिका के F-5 तैयारे को जदीद तरीन बनाने के लिए उसमें काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन की और एक कौसर तैयारे का नाम दिया। क्योंकि ईरान पर लड़ाका तैयारों की खरीदारी पर पाबंदी आयद है, ईरान के पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो वो लड़ाका तैयारे तैयार करता या फिर अपने पास मौजूद लड़ाका तैयारों को जदीद बनाता। और मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना होने के बायस तवील बरसों बाद भी ईरान 4th और 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे नहीं तैयार कर सका। लिहाजा ईरानी माहिरीन अमरीकी F-5 तैयारों को जदीद तरीन जंगी तैयारे में तब्दील करने में कामयाब हो गए। अमरीकी लड़ाका तैयारे में की जाने वाली अहम तरीन तब्दीलियों में इसे टर्बोजेट इंजन से लेस किया गया, जिसके नतीजे में ईरान का तैयार करदा ये जंगी तैयारा 50,000 फुट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। इसके अलावा स्क्रीनों को भी डिजिटल टेक्नोलॉजी में तब्दील किया गया, लेकिन चूंकि ये लड़ाका तैयारे काफी ज्यादा पुराने हैं, इसी वजह से हादसात का शिकार भी होते हैं। नाज़रीन इकराम, आज जो नाखुशगवार वाकया पेश आया है वो ईरान के इलाके तबरेज में है। यही कौसर नामी जंगी तैयारा फिजा में बुलंद था, या इसने ऐसी खराबी पैदा की कि जिससे तैयारा आहिस्ता आहिस्ता जमीन की जानिब आने लग पड़ा। पायलट के पास सुनहरी मौका था कि वो तैयारे से निकल जाता और अपनी जान बचा लेता, लेकिन ऐन वो इलाका जो कि चारों जानिब से आबादी से भरा हुआ था, तैयारे को बहुत दूर ले जाना मुमकिन नहीं था। ईरानी पायलट ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए तबरेज के इलाके में मौजूद स्पोर्ट्स हॉल और स्कूल की बिल्डिंग के करीब इंतहाई महारत के साथ उस तैयारे को, एक स्पोर्ट हॉल जो कि खाली था और एक स्कूल जो उसके साथ मुत्तसिल था वो भी खाली था, वहां तक तैयारे को इंतहाई लो परवाज पर ले जाने में कामयाब हो गया और स्पोर्ट हॉल के करीब ही तैयारा जमीन से टकरा गया। हादसे के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग बुझाने वाले इदारों की मदद लेना पड़ी। आर्मी के लोकल ऑफिसर्स का कहना है कि बदकिस्मत तैयारा तरबियत के लिए इस्तेमाल हो रहा था और तकनीकी खराबी की वजह से गिर गया। अल जजीरा के मुताबिक उन्होंने रिहायशी इलाके में तैयारे को गिरने से बचाने की कोशिशों के दौरान अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले पायलट्स को भी खराजे तहसीन पेश किया।
नाज़रीन इकराम, पायलट्स के पास तैयारे से इजेक्ट करने का सुनहरी मौका था, वो निकल सकते थे, जान बचा सकते थे, लेकिन वो तैयारे के अंदर ही मौजूद रहे और गैर रिहायशी इलाके में तैयारे को लेकर गए और स्पोर्ट्स हॉल के करीब तैयारा गिरकर तबाह हुआ। जंगी तैयारा तबाह होने से 3 अफराद के हलाक होने की इत्तलाआत हैं। 2 तो जंगी पायलट से, जबकि एक जमीन पर चलने वाला शख्स तैयारा गिरने की वजह से हलाक हुआ। इस तीसरे शख्स की लाश की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। ताहम ईरानी कौम की जानिब से अपने पायलट्स को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए तैयारे को खाली जगह पर ले जाकर अपनी जानें तो कुर्बान कर दी, लेकिन ईरान की एक बड़ी आबादी को तबाही से बचा लिया। नाज़रीन इकराम, हमेशा जंगी पायलट्स या कमर्शियल पायलट्स की जानिब से कोशिश की जाती है कि तैयारे में अगर खराबी हो जाए या फिर तबाह होने का खतरा हो तो उसे वीरान जगह पर ले जाते हैं या फिर उसे खेतों में ले जाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे मुतादिद हादसात पेश आए हैं जिसमें पायलट्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने अजीज हमवतनों की जान की परवाह की और उन्हें हादसात से महफूज रखा। नाज़रीन इकराम, एक और खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस वक्त कतर के दौरे पर 6ठे GECF सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दोहा पहुंचे हैं। ये दौरा कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी की सरकारी दावत पर किया जा रहा है और इस दौरे पर खास तौर पर अमेरिका और इसराइल की नजरें लगी हुई हैं। इस वक्त अमेरिका और इसराइल की जानिब से कतर के इर्द गिर्द ममालिक, खास तौर पर गल्फ के ममालिक के अंदर अपना काफी ज्यादा असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर बहरीन के अंदर इसराइली खुफिया एजेंसियों के तैयारों की गैर मामूली नकलो हरकत ने ईरान को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इसी वजह से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हालिया दौरा इस हवाले से काफी ज्यादा अहम है कि वो खलीज के ममालिक और ख़ास तौर पर खलीज फारस के ममालिक में सफारतकारी को फ़आल करने और सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए इन ममालिक के साथ रवाबित को बढ़ाने के लिए ये दौरा कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ईरान और कतर के दरमियान मुश्तरका गैस फील्ड का मुआहदा भी मौजूद है। तवानाई के शोबे में दोहा के साथ ईरान के हमेशा काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। याद रहे कि ईरान, कतर और रूस दुनिया में कुदरती गैस के सबसे अहम और बड़े प्रोड्यूसर हैं और बरामद कुनिंदगान हैं। लिहाजा सरबराही इजलास में जो अहम मुज़ाकरात हो सकते हैं उसमें गैस की पैदावार और बरामद करने वाले ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने के हवाले से अहम तरीन मुआहदे और इसके साथ ही खित्ते के अंदर इसराइल के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने के लिए भी लाहे अमल इख्तियार करने के लिए ईरानी सदर की जानिब से ये दौरा किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि इस वक्त इसराइल मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में अपनी नाजायज रियासत को तस्लीम करवाने के हवाले से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इसराइल और अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक को न सिर्फ चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है बल्कि उनको ऐसे ऐसे हमलों के जरिए वार्निंग्स भी दी जा रही हैं कि वो इसराइल से दूर रहें। ईरान ने हालिया अरसे में अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी, खास तौर पर ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा तरक्की की है, जिसका बरमला इजहार अमेरिका और इसराइल भी कर चुके हैं कि बावजूद पाबंदियों के ईरान ने ब्लैक मार्केट में अपना तेल और दीगर मसनूआत को फरोख्त करके इंतहाई जदीद हथियारों तक दस्तरस हासिल कर ली है। याद रहे कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान 2015 के जौहरी मुआहदे में वापसी के लिए बातचीत के कई अदवार हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से ढील से काम लिया जा रहा है और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स और खबरें भी सामने आई थी कि ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी को इतनी हद तक बढ़ा लिया है कि चंद हफ्तों के नोटिस पर वो एटमी हथियार बनाने की जानिब बढ़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ईरान के साथ जौहरी मुआहदे में वापस आया जाए, लेकिन ईरान की जानिब से सिर्फ और सिर्फ दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि वो ईरान पर लगाई जाने वाली यकतरफा तौर पर पाबंदियों को खत्म करे। अगर वो पाबंदियों को खत्म नहीं करते तो ईरान फिर मजबूर हो जाएगा कि वो अपनी एटमी टेक्नोलॉजी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इसराइल को खित्ते में सबसे बड़ा खतरा ईरान से नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान बबांगे दोहल इसराइल के नापाक वजूद को खत्म करने का ऐलान कर चुका है।